Good morning, students. Today we are going to learning about natural resources. आज हमारा जो चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेस लेसन 8, इसके बारे में हमें देखना है, सीखना है। आज हम जो पढ़ेंगे प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस मीन्स कि एज वी नो human needs are unlimited, resources are limited ना। as we know हमारी जो नीड है, हम जो ह्यूमन बींग्स जो भी हमारी नीड्स है वो अनलिमिटेड है। when we fulfill our one need again कुछ और नीड हमारी आ जाती है, तो उस नीड को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, रिसोर्सेस का यूज करते हैं, ठीक है। और जबकि हमें पता है कि रिसोर्सेस कैसे हैं, लिमिटेड हैं, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेस आर लिमिटेड। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, देखियो ड्यूरिंग लास्ट 100 ईयर्स, ठीक है, कुछ पिछले 100 साल से हमारा क्या हुआ कि जो यूज ऑफ रिसोर्सेस है ना, इट हैज इंक्रीज। मीन कि हमने लगातार बहुत सारा हमारा रिसोर्स हम लगातार यूज करते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर अनलिमिटेड नीड, ठीक है। तो इंक्रीज वेरी मच ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हम क्यों इतना ज्यादा रिसोर्स यूज कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज हमने क्या कर लिया है, कहीं ना कहीं अपने इंटेलेक्चुअलिटी को यूज करके हमारी नीड को हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। अब जब हमारी नीड बढ़ गई एंड हम इंटेलेक्चुअल हो गए, तो इसका कारण क्या हुआ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट। हम लगातार डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। मीन्स पहले हमने रोड बनाई, रोड को कंक्रीट किया, फिर रोड के बाद हमने हाईवे बनाना शुरू कर दिया, फिर एक्सप्रेसवे बनाना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये सारी कुछ जो हो रही हैं, ये आल्दो की जरूरत है हमारे लिए, ये जरूरी है, बट कहीं ना कहीं उसको हमें थोड़ा सा देख के सोच के इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए, बट वो हो नहीं पा रहा है, ठीक है। हमने साइंस में बहुत ज्यादा क्या कर लिया, इन्वेंशंस कर लिए, साथ साथ में हमारी टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है ना। तो ये सब रीजन है जिसके कारण हमारा जो रिसोर्स का कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा हम आज के टाइम पे कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद क्या बोला कि और एक रीजन क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक। आज के टाइम में हमारी पॉपुलेशन लगातार कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, जिसके कारण भी हमको क्या होती है, रिसोर्सेस की जरूरत होती है। भाई रिसोर्सेस तो लिमिटेड ही है ना भाई। अर्थ पे जो 29% लैंड इतना ही तो रहेगा, क्या ये पॉपुलेशन के साथ ग्रो होगा, क्या नहीं ग्रो होगा। तो ये जो 29% जो अर्थ है, जो लैंड मास है, इसी लैंड मास को तो हमें हर चीज के लिए यूज करना है, एग्रीकल्चर के लिए यूज करना है, हमें यहीं पर अपना सेटलमेंट बनाना है, यहीं पर हमें रोड बनाने, सब कुछ बनाने हैं। लेकिन पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, मिस यूज करना शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है। हम जो भी हमारे रिसोर्सेस हैं वो हम बिना सोचे समझे, बिना किसी प्री प्लानिंग के हम उसको यूज करते जा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि क्राइसिस आने लगी है। जो हमारा रिसोर्स है कहीं ना कहीं ये एक्सटिंक्ट होने की कगार पर आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, सेवियर implication will have to be experienced in future if a serious thought is not given this matter। अगर हमने आज भी ये जो रिसोर्सेस हम लगातार बिना सोचे समझे यूज कर रहे हैं, अगर इनको आज भी हमने प्रॉपर यूज करना नहीं शुरू किया, मतलब जितनी नीड है उतने को ही यूज करना नहीं शुरू किया, तो कहीं ना कहीं हमारे आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा कि ये रिसोर्सेस हमारे सामने, हमारे जो आने वाले जनरेशन है वो उन्हें देख ही नहीं पाएंगे। जैसे कि डायनासोर के बारे में तुमने सुना है, देखा नहीं है, हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने देखा था, है ना। तो जैसे डायनासोर निकल गए, एक्सटिंक्ट हो गए, वैसे ही कहीं ना कहीं एक इनमें से हमारे सामने से कुछ रिसोर्सेज भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सो इट इज द ड्यूटी, ये क्या है, हमारी ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस, ठीक है, कंजर्व रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है।
तो इसके लिए हम कहीं ना कहीं ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज हम हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं जो हम लगातार इसको बिना सोचे समझे यूज कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं इनको सिक्योर करने को, रिसोर्सेस को सिक्योर करने के लिए, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी? हमारी ना। देखो, सो इट इज ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्या करें, रिसोर्सेज को कंजर्व करें ना। कैसे कंजर्व करें? तो क्या हम अपनी नीड को एकदम, मतलब हम अपनी नीड पूरी नहीं करें, आने वाले जनरेशन के लिए ही उसको सिक्योर करके रखें? नहीं, हम क्या कर सकते हैं, जहां बहुत ज्यादा जरूरत है वहां पर हम उन रिसोर्सेज को यूज करें और आने वाले जनरेशन के लिए थोड़ा बचा के रखें, या फिर जो भी हमें यूज करना है जो रिसोर्स, उसका हम अल्टरनेट भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो, रिसोर्सेज शुड बी कंजर्व्ड एंड शुड बी यूज्ड रैशनली। कैसे हम यूज कर सकते हैं, मीन्स कि कैसे हम उनको सिक्योर कर सकते हैं? तो या तो हम उनको क्या करें कि उनका अल्टरनेट यूज करें, या फिर हम कैसे यूज करें, जितनी हमें जरूरत है। ठीक है, यूज रैशनली का मतलब जितना हमें जरूरत है, अननेसेसरी मतलब उसे हमें वेस्ट नहीं करना है। एक एग्जांपल ले लो, पानी। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमें समझ में आता है कि वाटर इज मतलब वो चीप है ना, उसको हम क्या समझते हैं, पानी तो ऐसे ही है, कैसे हमें तो तुरंत मिल जाएगा। लेकिन और हम पानी को क्या करते हैं, अननेसेसरी ऐसे ही वेस्ट करते रहते हैं। तो पानी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पानी के बिना कहीं पे, पानी हमारे अर्थ पर बहुत है, बट वो पानी हमारे लिए, वो सारा पानी यूजेबल नहीं है। नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली केवल 3% जो वाटर है वो ही हमारे लिए यूजेबल है। तो अगर वो 3% जो वाटर है वो खत्म हो गया तो फिर हम क्या कर पाएंगे, पानी हमारे लिए बचेगा नहीं, आने वाले जनरेशन के लिए भी नहीं बचेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको रैशनली जितनी जरूरत है उतना ही यूज करना है। ठीक है, उसके बाद द वर्ड कंजर्वेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्कैरिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो कैसे, कंजर्वेशन का मतलब ही क्या है? देखो, कंजर्वेशन का मतलब है कमी से। ठीक है, किसकी कमी? रिसोर्सेज की कमी। ठीक है, तो कंजर्वेशन का मतलब कि हम क्या करें, जो भी आने वाले टाइम में जो रिसोर्सेज खत्म होने के कगार पर हैं, उन्हें हम क्या करें, उन्हें बहुत सोच समझ के यूज करें, जिससे कि वो खत्म नहीं होने पाए। ठीक है, उसके बाद इफ द रिसोर्सेज आर एक्सप्लॉइटेड, ठीक है, at the current rate where they are exploited absurdly and irrationally, then it will be a dream to maintain the development and current life or style। ठीक है, अगर हमने जिस तरह से हम लगातार आज डेवलपमेंट कर रहे हैं, मीन्स कि लगातार हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। ठीक है, लगातार हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमारी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है। पॉपुलेशन के लिए हमें एग्रीकल्चर करना है, हमें पॉपुलेशन के लिए, सेटलमेंट के लिए ज़मीन चाहिए, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए हमें इंडस्ट्री चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो इस तरह से हमें पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज़मीन तो नहीं बढ़ रहा है ना? क्या लैंड एरिया बढ़ रहा है? क्या नहीं बढ़ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे फॉरेस्ट है उन्हें ही हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, और उन्हीं प्लेन को हम यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में, या फिर कहीं ना कहीं रोड के कंस्ट्रक्शन में, या जो है सेटलमेंट के बनाने के लिए, या एग्रीकल्चर के लिए। तो यही बोल रहे हैं कि अगर इस तरह से हमने जो है इनका यूज करना स्टार्ट कर दिया और डिफॉरेस्टेशन लगातार होता रहा, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आने वाली है। तो डिफॉरेस्टेशन के कारण कैसी कैसी प्रॉब्लम आ जाएगी? सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, डिक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल। और क्या होगा? हाँ, और क्या होगा? रेनफॉल कम होगा। हाँ, रेनफॉल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। हाँ, इस तरह से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी अगर हम डिफॉरेस्टेशन लगातार करते रहे। ठीक है, या फिर अगर रेनफॉल नहीं होगा तो वाटर क्राइसिस भी आने लगेगी।
आएगी क्या? वाटर क्राइसिस, बिकॉज रेनफॉल अगर नहीं होगा तो हमारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, और जब वो कम होता जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वाटर क्राइसिस आनी शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हम अपने लाइफ स्टाइल को, आल्दो कि हमें डेवलपमेंट भी चाहिए, हमें आगे प्रोग्रेस भी करना है, तो हमें सब प्रोग्रेस के साथ साथ में हमें क्या करना है, क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट को। को भी हमें क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हम क्या करें, क्या हम एकदम प्रोग्रेस करना बंद कर दें? नहीं, प्रोग्रेस तो हमें करना है, बिकॉज ये आज की हमारी नीड है कि हमें प्रोग्रेस करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम कहीं ना कहीं अपना जो लाइफ स्टाइल है ना, इसमें थोड़ा सा चेंज लाएंगे। कैसे? इट इंक्लूड्स थिंग्स लाइक इट्स रेशनल यूजेस। ठीक है, हम क्या करें, ऐसा चीज हम कितना यूज करें, जो चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हम तभी उसको यूज करें। ठीक है, इट्स कंजर्वेशन एंड रीयूज। और क्या करें, हम उसको कंजर्व करें, साथ साथ में उसका रीयूज करें। मींस कि कुछ ऐसे मिनरल्स जो कि हम रीयूज कर सकते हैं, हम ऐसे मिनरल्स को क्या करें, प्रेफरेंस दें, है ना। पढ़ा है ना हमने कि कुछ तो जो रिसोर्सेस है कितने टाइप के हैं, कितने टाइप के हैं, एक तो रिन्यूएबल है और दूसरे नॉन रिन्यूएबल है ना। तो हम क्या करें, तो हमें ऐसा कर लेना चाहिए कि हम जो कंजर्वेशन हमें करना है तो हम जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है उनका यूज हम ज्यादा करना शुरू कर दें और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस का यूज करना हम कम कर दें। ठीक है, ऐसी जगह जहां पर कि विदाउट यूज ऑफ दैट रिसोर्सेस वी कांट डू समथिंग, तो वहां पर हम उन रिसोर्सेस को यूज कर लें, अदरवाइज हम वहां उनकी जगह पर उनका कोई अल्टरनेट देख लें। जैसे कि पेट्रोलियम के लिए हम पेट्रोलियम का एक ऑप्शन देख सकते हैं कि हम सीएनजी यूज कर सकते हैं, या आज के टाइम में इलेक्ट्रिक बाइक्स है, कार है, ये सारी आ रही हैं, तो हम उन्हें यूज कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा पेट्रोल सेव होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला कि when there is a danger of existence of the life of a tree or a human life, the arrangement made for it is called conservation। ठीक है, कंजर्वेशन क्या है कि जब कहीं पे अगर इन सब अभी जैसे मैंने तुम्हें बताया कि डिफोरेस्टेशन होगा, तो यही बात यहाँ पर बोल रहा है कि डिफोरेस्टेशन हमें नहीं होने देना है, तो ही हम क्या कर सकते हैं कि लाइफ को बचा सकते हैं। मीन्स कि हमें अगर कोई ऐसा मान लो कि कोई हाईवे बन ही रहा है एंड वहां पर कुछ डेवलपमेंट तो करना ही है, तो कोई हाईवे बन रहा है, वहां पर मान लो कुछ हमें डिफोरेस्टेशन की जरूरत हो रही है, तो पहले हमें क्या कर देना है, किसी दूसरे प्लेस पे उतने ही प्लांट्स, उतने ही ट्रीज को हम पहले प्लांट कर दें, उसके बाद यहाँ पर डिफोरेस्टेशन करें, क्योंकि थोड़े टाइम में ऐसे तो कोई चीज एक साथ नहीं होगी, तो थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ पर हाईवे बनने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो कहीं ना कहीं उतने टाइम में हमारा जो नया प्लांट हमने, जो छोटे छोटे प्लांट्स हमने प्लांट किए थे, ट्रीज को प्लांट किया था, वो कहीं ना कहीं ग्रो हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा कैसा डेवलपमेंट हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक, तो यहाँ पर देखो कि लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द प्लानिंग एंड कंजर्वेशन। क्या देखना है हमें? प्लानिंग देखना है एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, क्या क्या हम कर सकते हैं, कोई भी रिसोर्स है तो उसको कंजर्व करने के लिए, मीन्स कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल गेदर इंफॉर्मेशन, ठीक है, अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलाइज, अनयूटिलाइज, प्रोबेबल रिसोर्सेस। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना है कि जो भी रिसोर्स है, ठीक है, वो कितना, हमें क्या लेना है, गेदर करना है इंफॉर्मेशन। हमें जो भी इंफॉर्मेशन लेना है, मीन्स की जानकारी इकट्ठी करनी है कि जो भी अवेलेबिलिटी, जो भी रिसोर्स अवेलेबल है वो किस टाइप का है। क्या वो रेयर है, हमने इसके पहले पढ़ा था ना कि कुछ रिसोर्सेस है रेयर है, कुछ हमें जनरली प्रोवाइड हो जाते हैं ना, पढ़ा था ना, कुछ जो है यूनिवर्सल है। तो पहले तो हमें ये देखना है कि वो जो उस रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है कैसी है, क्या वो रेयर है या फिर वो नॉन रिन्यूएबल है या रिन्यूएबल है, इस तरह से पहले तो हमें ये देखनी है। फिर उसके यूटिलाइज को देखना है। यूटिलाइज मतलब कि उसको हम कितनी क्वांटिटी में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने उसे यूज कर लिया तो क्या वो फिर से बहुत जल्दी से एग्जिस्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर हम ये भी देखते हैं तो भी हमें क्या है कि हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर पाएंगे।
साथ साथ में अनयूटिलाइज। अनयूटिलाइज मीन्स कि उसका ऑप्शन, उसका अल्टरनेट हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम कोल से इलेक्ट्रिसिटी को ना प्रोड्यूस करके उसके अल्टरनेट पे हम सोलर पैनल लगा सकते हैं। इसके साथ साथ में हम या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं। मीन्स कि हम उस रिसोर्स के, कोल के ऑप्शन में हमने विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये सब अगर हम यूज कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं कोल का जो हमारा स्टोरेज है उसका यूज कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबल रिसोर्सेस, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। और ये जो रिसोर्सेस हैं वो किसी कंट्री में कहाँ पर कितना क्वांटिटी में मिल रही है, कितना उसका यूनिट है, या कोई रीजन है तो उसका कितना यूनिट है, तो ये सारी चीजें हमें क्या कर लेना है, रिसोर्सेज के बारे में पूरी हमें इंफॉर्मेशन ले लेनी है। उसके बाद ही हम जो है प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है द रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड। ऐसे रिसोर्सेज जो कि कैसे हैं, लिमिटेड है ना, और जो क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, उनको हमें ज्यादा यूज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि एक बार अगर वो खत्म हो गए तो फिर वो वापस नहीं आएंगे। तो ऐसे रिसोर्सेज के लिए हमें क्या करना है, उनका ऑप्शन यूज करना है। ठीक, उसके बाद attempt should be made to develop those resources quantity of which can be increased। ठीक है, तो the resources which are limited or non renewable should be exploited scientifically and should be used only where it is necessary to use them। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज जो कि नॉन रिन्यूएबल है, साथ साथ में उनकी जो स्टोरेज है वो भी क्या है, लिमिटेड है, तो उनको हमें कम से कम यूज करना है और उनका जो ऑप्शन है, उसे अल्टरनेट है, उसे हमें ज्यादा यूज करना है। अटेम्प्ट शुड बी मेड टू डेवलप दोज रिसोर्सेज द क्वांटिटी ऑफ व्हिच कैन बी इंक्रीज। तो हमें और क्या करना चाहिए, हमें वी शुड टू ट्राई अल्टरनेट टू यूज अल्टरनेट रिसोर्सेज। लाइक आपका कौन सा रिसोर्सेज हो जाएगा, यहाँ पर आप सोलर एनर्जी यूज कर सकते हैं, और कौन सी एनर्जी यूज कर सकते हैं बेटा, विंड एनर्जी कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो ये कुछ अल्टरनेट हम यूज कर सकते हैं। द रिसोर्सेज विच आर चीपर एंड इजीली अवेलेबल शुड नॉट बी वेस्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसको कंसीडर कर सकते हैं, वी शुड कंसीडर वाटर। वाटर कैसा है, हम क्या समझते हैं कि वाटर बहुत चीपेस्ट है, इसको कैसे भी यूज करो। अननेसेसरी हमने टैप खोल दिया है, मुंह फेस वॉश कर रहे हैं और वो पानी निकल रहा है, बह रहा है, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें क्या है कि जो रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल है, सस्ते दामों में अवेलेबल है, उन रिसोर्सेज को भी हमें सोच समझ के यूज करना चाहिए। बिकॉज कभी ना कभी वो रिसोर्सेज भी खत्म हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नॉट वेस्ट करना है, उन्हें वेस्ट नहीं करना है। should be used separately for future use। ठीक है, क्योंकि अगर हम, पता है मैंने कि आल्दो कि हमारे पास कितने परसेंट वाटर है, कितना 71 है, इसमें से केवल 3% अप्रोक्सीमेटली 3% ऐसा पानी है जो कि कैसा फ्रेश वाटर है। ठीक है, और यही फ्रेश वाटर हम अपने डोमेस्टिक यूज में ड्रिंकिंग के लिए डोमेस्टिक यूज में हम यूज करते हैं। अगर ये 3% पानी लगातार हमने बिना सोचे समझे ना, बिना कंजर्व किए, अगर हम इसको इस तरह से यूज करते रहे तो कहीं ना कहीं ये रिसोर्स भी खत्म ही हो जाना है, ये हमें वापस मिलना नहीं है। और आने वाले टाइम में ये रिसोर्स, ये जो पानी है, कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे जनरेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ओके, थैंक यू।